वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन में उतरी वसुंधरा राजे। राजस्थान में इन दिनों पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरे हुए है। पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। सांसद मीणा के धरने को एक और जहां बीजेपी के कई नेताओं सहित कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन किया है, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मीणा के धरने का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सांसद मीणा के धरने को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोला। वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में युवा आक्रोश को कांग्रेस सरकार के डूबते जहाज में अंतिम कील बताया। वसुंधरा राजे बनाम सतीश पूनिया, पार्टी ने खेला ये दाव। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बनाम प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुट के बीच चल रही खींचतान को खत्म किया जाएगा। इसके लिए आलाकमान ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ये नेता राजस्थान आकर राजे और पूनिया के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इस फैसले के बाद कई बड़े और कड़े फैसले भी हो सकते हैं। ये पदाधिकारी कौन है, उनके नामों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। सदन में ओलावृष्टि की गूंज, बीजेपी ने उठाया मुद्दा। राजस्थान विधानसभा में कल बीजेपी ने ओलावृष्टि पर किसानों का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जवाब देते हुए कहा कि उदयपुर में ओलावृष्टि के चित्र तो वाकई भयावह है। कई स्थानों पर हवाओं से गिरकर फसल खराब हुई है। सरकार इस विषय को गंभीरता से देख रही है। पशुओं और मकानों की स्थिति भी सामने आई है। किसानों को पूरा मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बजट से उदयपुर और अजमेर के उद्यमियों को उम्मीद, बेरोजगारों को भी बड़ी याद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर देश के आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक बड़ी उम्मीद है। अगर उदयपुर के उद्योग जगत के लोगों की बात करें तो यहाँ के उद्यमियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उदयपुर के उद्यमियों का कहना है कि सरकार ने 1 विंडो पॉलिसी बना रखी है, लेकिन अभी भी यह पॉलिसी पूरी तरह से एक्शन में नहीं है। ऐसे में उन्हें अभी भी सरकारी दफ्तरों के कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं उद्यमियों का कहना है कि सरकार जो घोषणा करती है उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, ताकि देश के उद्योगों को तीव्र से विकास हो सके। इसी तरह राजस्थान सरकार की ओर से 8 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर अजमेर जिले की बात करें तो इस बजट से युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को काफी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी इस बजट से अपेक्षाएं हैं। जयपुर जिले में 34 करोड़ 54 लाख से बनेगी 18 नंदीशाला। आवारा गौवंश से मिलेगी निजात। गांव और शहरों में नर गौवंश को लवारिस हालत में घूमने पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। जयपुर के ग्रामीण इलाकों से शहर में नर गौवंश की संख्या को कंट्रोल करने के लिए नंदीशाला खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जयपुर जिले में हर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोली जाएंगी। साथ ही जिला स्तर पर हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र में एक नंदीशाला बनाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। बजट घोषणा के तहत पशुपालन विभाग ने नंदीशाला खोलने के लिए 13 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। बर्फ की बौछारों के बीच खुले में भाषण देते रहे राहुल गांधी। बाकी सब लोग छातों के नीचे छिपे। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। श्रीनगर में क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं, 4 बच्चे मेरे पास आए। वे भिखारी थे और उनके पास कपड़े नहीं थे। मैंने उन्हें गले लगाया। वे ठंडे और कांप रहे थे। शायद उनके पास खाना भी नहीं था। मैंने सोचा कि अगर वे जैकेट या स्वेटर नहीं पहने हैं तो मुझे भी वही नहीं पहनना चाहिए। 61,000 वैकेंसी, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 30 दिनों में आपके पास 61,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब्स में आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेलवे और नेवी जैसे 8 बड़े पदों पर निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से 2 नए चेहरे संभव। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। इस फेरबदल में
राजस्थान की भागीदारी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भाजपा के जानकार सूत्र बताते हैं कि इस साल होने जा रहे चुनावों में जातिगत समीकरण साधने के लिहाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की मस्जिद में फियादीन हमला, 32 पुलिसकर्मियों की मौत। पाकिस्तान के पेशावर शहर में पुलिस लाइंस में बनी मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है। यह फियादीन हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान की न्यूज के मुताबिक अब तक 32 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। 158 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसमें से 66 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घटनास्थल पर पहुंचे। एक चश्मदीद ने कहा, नमाज के वक्त लगभग मस्जिद में 550 के करीब लोग मौजूद थे। फियादीन हमलावर बीच में ही एक लाइन में मौजूद था। यह साफ नहीं हो सका कि वह पुलिस लाइंस में पहुंचा कैसे, क्योंकि यहां अंदर जाने के लिए गेट पास दिखाना होता है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह चुका है और माना जा रहा है कि इसके मलबे में कई लोग दबे हैं। मस्जिद के इमाम नूर अल अमीन की धमाके में मौत हो गई है। कर्मचारी करेंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, शुरुआत बजट सत्र में संसद पर प्रदर्शन के साथ। केंद्र एवं राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन, खाली पड़े लाखों पदों को भरने, 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने और निजीकरण की मुहिम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसमें महिला कर्मचारियों की भूमिका ऐतिहासिक रहेगी। आंदोलन की शुरुआत बजट सत्र में संसद पर प्रदर्शन करके की जाएगी। इसके साथ ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे। यह फैसला स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दुर्गापुरा जयपुर में संपन्न हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में लिया गया।